पैसे वाले का भला होना चाहिए, हम गरीब आदमी बह जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है। अगर विलेज को छोड़ दिया जाए जो ऊपर की तरफ में हाउसेस, बाकी ये सब एंक्रोचमेंट है। सिंपल सी बात है, फ्लैट बनाए, भूमाफियाओं का काम है ये सबका। जो भी आता है वादे इतने करते हैं ना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लास्ट में कोई कुछ नहीं करता। हम जैसे बोलते हैं तो दुश्मन है। हमें तो यहाँ 20 साल हो गए। हमें तो रात को नींद भी नहीं आती, हम तो जगे रहते हैं रात भर। सारे नीचे जो जमीन पे कुछ सोते हैं मम्मी लोग, उनके बिस्तरे, बेडरूम, गद्दे वगैरह सारे खराब हो गए। कोई मदद मिली नहीं। इतना पानी था, इतने बड़े बड़े पत्थर थे, सारा पानी यहाँ से घर के अंदर पानी, कमरों में पानी। मेरे पास फोटो वीडियो सब रखी हुई है। तो ये तो सारा का सारा मलबा ऐसे आया है। ओहो, अच्छा, ये सारा ये पुश्ता टूट के गिरा है। नहीं, हम तो पुश्ता भी नहीं लगा सकते, इतना पैसा ही नहीं है हमारे पास, कहाँ से लगाएंगे हम। यहाँ बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं। 1200 रुपए तो सिलेंडर कर दिया। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ सोशल एक्टिविस्ट और वकील रीनू पॉल जी से। उन्होंने माननीय न्यायालय में कई पेटिशंस दाखिल करे हैं, शिवालिक के पहाड़ियों को बचाने के लिए, एलिफेंट कॉरिडोर्स को बचाने के लिए, नदी, नाले, खाले, इन सब को बचाने के लिए। उन्होंने बताया कि कालागढ़ नदी इस वक्त उफान पे जब आई तो क्यों आई, क्यों एक प्रॉपर्टी बिल्डर यानी कि प्रॉपर्टी माफिया कैसे पहाड़ों को नष्ट करता है, कैसे प्लॉटिंग के कारण पानी आता है और पानी घुस जाता है मलबे के साथ लोगों के घरों में, और कोई सुनता नहीं उनकी बात। लेकिन हम करेंगे उनकी बात जन की बात में। तो चलिए मेरे साथ रीनू पॉल जी के साथ खाला गांव में। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पे खड़ी हूँ जहाँ से आपको कालागाड़ नदी दिखा रही हूँ। ये जब बरसात का पानी तेज़ होता है तो यहाँ बहुत सारा पानी आता है। साल भर भी कई बार हम पानी देखते हैं इसमें, मगर इस जगह को देखिए आप किस तरह से ये टूटा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो पुश्ता है ये बार बार गिर रहा है। ये वाला पुल जो है कभी भी ढह सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इनको ये समझ में आता है या नहीं। अगर मैं आपको वो दिखाऊं, वो जगह जहाँ पे एक सफ़ेद बोर्ड और एक पीला बोर्ड लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, वहाँ पर सड़क जो है करीबन 4-5 साल पहले या हो सकता है 7-8 साल पहले मैं कहूँगी धंस भी गया था। तो अगर धंसने के बाद उसके बाद मतलब आधी सड़क ऐसे लग रहा था कि वो पूरा दरख्त के पहाड़ नीचे आ जाएगा। वहाँ पे किसी तरह से रोका गया क्योंकि ये मिट्टी बहुत ढीली होती है, जो बात मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ कि ढीली मिट्टी के ऊपर अगर आप बनाएंगे तो यही हाल होगा। मुझे ये नहीं समझ में आता कि सरकार को क्या ये दिखता नहीं है। तो कालागढ़ नदी के इस पुल को इस छोर पर मैं पार करके इस तरफ आई हूँ। हमारे साथ है मिसेस रीनू पॉल, जिनका PIL इस वक्त हाई कोर्ट में लंबित भी है, और एक जागरूक नागरिक होने के नाते और पर्यावरण प्रेमी होने के नाते भी इनको चिंता है, ना केवल पर्यावरण के लिए मगर उन लोगों के लिए भी जिनकी ज़िंदगी जो है मुश्किल में पड़ सकती है। जी आप बताइए कि क्या यहाँ पे ये तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। हाँ, ये कालागाड़ नदी है और इसके ऊपर खाला गांव है। खाला गांव? हाँ, ये वाला खाला गांव है। और खाला गांव में पहले 1-2 घर होते थे, बट अब आप जैसे देख सकते हैं, इधर देखेंगे आप, ये साइड में हो गया है। और जहाँ भी नदी होती है, और ये जैसे फुटहिल्स है तो इसमें नदी के साथ साथ साइड से स्ट्रीम्स भी आते हैं। हाँ, जिन्हें कि ये जो है, हाँ, ये जो दिख रही है जगह, यहाँ से पानी आता है। हाँ, और उसके ऊपर भी लेकिन आप देख सकते हैं वो कंस्ट्रक्शन इधर देखिए वो पूरा ऊपर करा जा रहा है। नई बिल्डिंग बन गई है किसी रिजॉर्ट की। तो जहाँ से पानी के रास्ते में जितने भी वाटरवेज थे, स्ट्रीम्स थे, रिवुलेट्स थे, जो कि मेन दे आर फीडिंग दिस रिवर, सो वो ब्लॉक करके, और दोनों किनारों पे भी आप देख सकते हैं कितना पानी ये कटाव कर रहा है। अब हम देख सकते हैं कि ये पूरा लैंडस्लाइड यहाँ पर, ये तो लैंडस्लाइड है, ये पूरा लैंडस्लाइड हो गया। इधर से देखते हैं इधर। और आप अगर सॉइल के उस पर कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे, जो आपका जो इट हैज मोस्टली ग्रेवल्स एंड ये देखिए आप नीचे। अच्छा, तो ये बहुत जल्दी लैंडस्लाइड होता भी अगर इसको काटा जाए। अगर इसकी ये जो ग्रीनरी है ये इसको स्टेबलाइज करती थी,
और ये जब एनक्रोचर्स या वाटर वेज में जब बनाया जाता है तो जब पानी फोर्स से आता है तो it results into this kind of landslide. And it can be very dangerous because this whole rubbles can come down along with water and people we have been seeing in बट आई वांट टू अंडरस्टैंड वन खेत थिंग, एरिया। ये जो पुल है इसका एक ये मुझे ऐसे दिख रहा है टर्न, और ये सेकंड क्या सेकंड टर्न और ये third है। ये थर्ड नहीं, ऑलमोस्ट ये ब्लॉक हो गए हैं इनसे। हाँ, तो ये maybe कहाँ से these आया? people have tried to fiddle with the whole and they have tried to move this whole rubbles etc to you know reclaim land from the Okay. river. हाँ, so All that's right. how, and Meaning the there- encroachment. yeah, and there also you can see that this false pushtas have been made. दोज आर फॉल्स पुश्तास। Yeah, those are artificially made pushtas. उधर की तरफ आर्टिफिशियल पुश्ता आप देख सकते हैं। और वो अब आप जब उधर जाएंगे तो देखेंगे कि जो खाला गांव के लिए अप्रोच रोड थी वो भी कोलैप्स हो गए हैं। अच्छा, ये है फॉल्स पुश्ते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे ना उधर से तो हाँ, वो जो हाँ, पुश्ता कटा बना हुआ है। दिख रहा है आपको। Oh, उधर भी वो एक shit. स्ट्रीम था और उसके रास्ते में वो कैफे बनाया गया था। हाँ हाँ। And they had tried to again, you know, shift the land, etc. Artificially. So it has resulted into shifting, and then जो भी पानी आया वो और velocity से आया। वो देखिए कैसे रोड को पूरी अप्रोच रोड को ही बहा दिया है, वो देखिए। अच्छा, वो रोड पूरी की पूरी बह गई। हाँ, वहाँ पुश्ता था इसी तरह का, वहाँ जैसे बनवा के ले गए तो हैं। लेकिन वो वाली रोड भी तो नदी के अंदर आ रही है। हाँ, वो भी नदी के अंदर ही है, क्योंकि ये जो पूरा गांव है इसमें एक दो गांव अगर विलेज को छोड़ दिया जाए जो ऊपर की तरफ में हाउसेस, बाकी ये सब एनक्रोचमेंट है ऑन द रिवर बेड। ओके। तो नहीं, तो ये इंक्रोचमेंट है और ये जो सारे पुश्ते टूट गए हैं, तो क्या मैं इसको बात को काफी बार कहती रहती हूँ कि ज्यादातर नदियों में यही हो रहा है कि लोग पहले एनक्रोच करते हैं हाँ। और फिर गवर्नमेंट एक्सप्रेस पे उनमें सुरक्षा दीवारें बनाई जाती हैं। हाँ। और सुरक्षा दीवार कुछ नहीं है, वो इज अनदर वे ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द विड्थ ऑफ द रिवर। बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग। ये पूरी रिवर थी एंड दैट्स व्हाई यू वेरी राइट। No, no, ये but I ऑब्जर्व की ब्रिज इस तरह बनाया गया था। हाँ। बट धीमे धीमे सारी लैंड खींच के लाई गई है इधर ये। बट आई डोंट अंडरस्टैंड। हाँ, तो ये लैंड जो है, हाँ, जेसीबी से खींच के लाते हैं और दे ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट द विड्थ। देखिए ना आप, ये पुश्ता ये- पूरा हाँ। बना दिया गया पूरा सीमेंट की दीवार से। तो ये जो है ये सीमेंट की दीवार जो है ये क्यों बनाई गई होगी? ये इन्होंने बनाई हाँ, होगी ये जानबूझ हाँ के? जानबूझ के गाँव बसाने के लिए। हाँ, टू गाँव नहीं थे ये, अभी है ये 3-4 साल का ही कंस्ट्रक्शन है ये जो आप देख। अच्छा, तो नहीं, ये जो पहले है, ये जो पूरा था उधर एक बहुत बड़ी दीवार थी जिससे कोई इधर ना आ सके। अच्छा, फिर वो इधर की तरफ टूट दीवार गई, थी। हाँ, and then they देन पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग हियर। बट व्हाट अबाउट दिस? ये तो रॉक्स नहीं है, ये तो कोई पुश्ता बनाया गया था। तो आप देखिए रिवर को कैसे रोक सकते हैं आप। और ऐसी रिवर जो काला गाड़ी है जब मसूरी के- केदारनाथ मंदिर के आसपास हम नहीं रोक पा रहे थे, जी 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 है ना? जी। तो ये देखिए, और इसमें ये जो सुजाता जी, एक मैं यहाँ से दिखाना चाहूंगी, क्लियर व्यू है कि जब इन्होंने ये जो डेवलपर था इसने हिल काटा और फ्लैट करा तो उससे वहाँ थोड़ा पहले लैंडस्लाइड था, बट वो और ट्रिगर हो गया है। हाँ। एंड एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग। वो जो हिल पे आप देख सकते No, हैं। are you trying to say that is what he has made over there? नो सी दिस वन। हाँ। और मैं इसको आपकी फोटो भेजी थी तो ये हाँ, ऐसे ये। पूरा हिल था ना, जैसे वो हिल है ऐसे हाँ। फ्रंट हिल था। अच्छा, उसका वो पुश्ता दिख तो रहा है हाँ, इधर की उसने तरफ। पूरा ये जो आपके सामने है पेड़ आ गए हैं, हाँ। नहीं तो उधर से हमने देखा ही था, वो हाँ। दिख रहा था कुछ। तो ये जो है वहां से लैंडस्लाइड आया, वो तो हम देख ही चुके हैं पहले उसकी पिक्चर्स। तो लैंडस्लाइड जो है वो ट्रिगर हो गया और ये खाला गांव के ऊपर अब उसका जो पुश्ता कोलैप्स हुआ है और जो मिट्टी वो भी खाला गांव के ऊपर आ रही है और उनके गांव के वालों के घरों में भी घुस रही है। मिट्टी गांव के घरों में घुस रही है। मैं थोड़ा सा रुककर ये जरूर देखना चाहती हूँ कि अगर ये टूटा भी है, ये मतलब ये तो ऑब्वियस है कि ये कोई सीमेंटेड चीज जो बनाई गई थी वो टूटा है, तो इज इट नॉट नेसेसरी दैट दिस शुड बी क्लियर्ड सो दैट द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड? वो तो obviously वो that's common sense also. हाँ। You can't restrict the width of the river, you can't restrict its flow like this.
सो जो ये ड्रेजिंग कहलाते हैं या ये दैट्स अनदर वे ऑफ माइनिंग एंड माइनिंग इज आल्सो रिजल्टिंग इनटू दिस Yes. What about this? This area. Yeah. This is looking pretty dangerous because ये पहले जाएगा, फिर इसके आगे का जाएगा, जी हाँ। फिर जहाँ पे ये तभी ये मकान लोग बने हुए हैं। बार बार ना इसको इसी की मिट्टी को खींचते हैं, पहाड़ की मिट्टी को खींचते हैं। उस ये लैंड पहले इतनी नहीं होती थी, यहाँ तो रिवर थी ये पूरा। हाँ हाँ। तो इन्होंने पहले ये दीवार बनाई, फिर वहां पर उससे जेसीबी से मिट्टी खींच खींच के ये इसी में से रिक्लेम कर रहा लैंड। अच्छा। और उसमें ये लोग बैठ गए एनक्रोचर सब। हाँ हाँ हाँ। तो अदरवाइज ये कालागाड़ की विड्थ आप देखिए वहां से वहां तक थी ये। हाँ, यहाँ से ये और इसमें हमने देखा कि रिवलेट उधर से आ रही है, ये रिवलेट उधर से आ रही थी जहाँ कैफे बन गया फिर। लेकिन जब रिवलेट में भी इतना पानी आता है वो देखिए पूरा बहा ले जाता है वो सब। अच्छा। तो एक रिव्यूलेट इधर से आ रही थी और एक रिव्यूलेट इधर से, और इसी तरह से और कई, हाँ, कालागाड़ नदी में पानी कई जगहों से आ रहा था, छोटे छोटे नाले, है ना? हाँ जी जी। यहाँ पर पहले भी मैंने कहा है कि यहाँ पर सेफेस्ट प्लेस सिर्फ रिज पे घर बनाना होता है, बट ये और पहले सारे ही जो यहाँ पर रिहायशी एरिया था सिर्फ रिजेस पे थे, हाँ। एलिवेटेड लैंड पे। हाँ क्योंकि जो डिप्रेशन हैं वो नदियाँ हैं, हाँ। और उनमें उनके स्ट्रीम्स भी हैं जो उनको नदी को और बड़ा बनाते हैं, उसमें वाटर और लाते हैं। अच्छा। तो अब ये धीमे धीमे ये करा गया कि पहले उन रिवलेट्स और स्ट्रीम्स को ब्लॉक करा गया, फिर जो मेन रिवर है अब उसमें भी आपने देखा किस तरह से सीमेंट की आर्टिफिशियल दीवार बनाई गई। और ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ। ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। अब ये भी देखिए इसकी विलेज की अप्रोच रोड है, हाँ। जो कि क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसी रिवर में से ही रिवर बेड पे बनाई गई है, और कुछ एरिया इसमें रिवर का भी दिया गया है, ये सारे पुश्ते बना के। और ये एक पुश्ता इसी साल बहा है ये वाला। तो ये जो रोड बनी हुई है, ऐसा भी तो कभी हो सकता है कि इसमें पानी आ जाए, ये जो रोड है? जी आया, ये देखिए इधर से आ गया। अच्छा। ये रिवलेट था, उसको अच्छा, पहले वो रोका पानी गया। की धार वहां से तेज हाँ, होते ऊपर हुए। से आती है ये मसूरी रोड, और ऊपर से जो कोलू खेत की तरफ से आ रही हैं स्ट्रीम्स वो है ये। अच्छा, ये कोलू खेत की तरफ से है, मसूरी जी की जी तरफ जी से। जी जी। अच्छा। और ये तो बहुत खतरनाक है। इधर से ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है। और ये किसी भी कहाँ तक बनाया गया था? पुश्ता वहां था, ये पूरा पानी के बहाव की वजह से पूरा गिर गया, पुश्ता और आप टूट यहीं से गया। दूसरी साइड भी पूरा क्लियरली एनक्रोचमेंट देख सकते हैं। और वो देखिए ये यहाँ अच्छा, पर वो शहनशाही रिजॉर्ट दिख रहा है। हाँ, और यहाँ पर मैं देहरादून में कहती हूँ कि सिर्फ ये जो एनक्रोचमेंट होता है ये नीड बेस्ड ही नहीं, ग्रीड बेस्ड होता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये नीड बेस्ड आप कह सकते हैं हाँ। कि लेबरर्स हैं। लोगों को, हाँ हाँ, जी, जरूरत होती बट उधर देखिए हाँ, नहीं, जो बेचारे मजदूर है वो बाहर से आते हैं, उनको जगह उनके लिए नहीं है, हाँ। तो वो तो But कहीं पे उनका भी जीवन, दिस इज नॉट द राइट प्लेस बिल्कुल। नहीं, उसके लिए तो जो बिल्डर उन्हें बुलाता है या काम करवाता है, उसे खुद इंतजाम करना चाहिए ना उनके रहने का। नदियाँ तो उनका घर नहीं बन सकती क्योंकि Always उनकी लाइफ ही खतरे में पड़ती है। और उधर आप देखिए, दैट इज ग्रीड एट क्लियर डिस्प्ले बिफोर यू। Greed of Sharat Resorts and then Bharat Resorts and then शहनशाही रिजॉर्ट। हाँ जी, ये देखिए सब क्लिफ पे कैसे प्रिकेरियसली बनाए गए हैं, मतलब विच विल रिजल्ट इनटू कोलैप्स एंड वीकनिंग ऑफ दिस होल हिलॉक। और उधर भी देखिए वो जो पूरा आप आखिर तक देख सकते हैं कि मेन रोड से लेके वो कहाँ तक एनक्रोच करता हुआ ले जा रहा है। और वहाँ भी आप आगे ऊपर से जब देखेंगे, ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे पुश्ते बना दिए गए हैं। अच्छा, टू सो अगर दैट टूट जाए तो so no, and so that he can that was yeah. the natural slope which was totally green, automatically it was protected. No, It but was- what if it breaks? No, it is being eroded because of construction only. Otherwise all this greenery used to stabilize this whole soil. अब वो रिवर उतना नहीं काटती थी, बट जितना ये डिस्टर्ब हो रहा है। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे पुश्ते भी सरकारी खर्चे पे हमारे टैक्स पेयर के मनी से ही बनाए जाते हैं। तब तो मतलब जिम्मेदारी तो हमारी भी है कि इनको ये बंद करवाएं कि इस तरह से ना किया जाए। और अब तो आप देख ही रहे हैं कि कितने स्कैम्स आजकल निकल के आ रहे हैं कि टैक्स पेयर का पैसा कैसे बर्बाद किया जा रहा है। क्या कर दिया इन्होंने, है ना। उसके बाद में कहते हैं कि जी ये यहाँ से हटो, हम तुम्हें कहीं और शिफ्ट करेंगे। तो कहाँ शिफ्ट करवाओगे आप? उससे तो खाली ऊपर वाले का फायदा है। कहाँ पे हमें शिफ्ट करवाओगे? ऊपर वो जान प्लॉटिंग कर रहा हाँ। उसकी वजह से देखो भूस्खलन हो रखा। मेरे घर में गाय माता का घर है,
वो बैठ गया, उस पर रात को डर कर जंगली सुअर चढ़ गई, टीन बैठ गई, बैठने कुछ नहीं। जो परिवार बसे हुए पहले उनका समाधान कर ले। हाँ नहीं, अगर विस्थापित भी करना है तो किसी अमीर को प्लॉटिंग करने दो और तुम्हें हटा दो। दिक्कत ये है, एक तो पुस्ता टूटा हुआ है, दूसरा पीछे से पानी आ रहा है। यहाँ आप चल के देखो उनके घर के क्या हाल, और छोटे छोटे बच्चे। आइए मैं आपको ले जाती हूँ। डर लगता है, ऊपर से पूरी प्लॉटिंग करोगे, पूरे पत्थर गिरेंगे, डर तो लग रहा है, पर अब जाएंगे काम, घर बार है, बच्चे हैं। जाना